मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। टिश्यू सिस्टम 3 तरह के होते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कहते हैं भरण उत्तक तंत्र। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़े हमने। देखिए अभी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा प्लांट का जितना भी पार्ट होता है वो सब बना हुआ होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से। इसमें मुख्यतः आते हैं, इसको भरण उत्तक भी कहते हैं। मतलब ये सेल को, प्लांट की जो एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं उनको फिल करने का काम करता है। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पिथ इसमें मुख्यतः आते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स जो होता है प्लांट में एपिडर्मिस और वेस्कुलर सिलेंडर की आउटर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस के बीच में पाया जाता है। ये मल्टी लेयर्ड होता है हमेशा। कॉर्टेक्स मुख्यतः पैरेन्काइमटस सेल्स का बना होता है, लेकिन कभी कभी कॉर्टेक्स में कुछ लेयर्स में कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा भी पाए जाते हैं। ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं और हाइपोडर्मिस का निर्माण करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमटस सेल्स होती हैं, उनमें बड़े बड़े एरेन्काइमटस स्पेसेस पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पाया जाने वाला पैरेन्काइमटस टिश्यू जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। ये मुख्यतः पैरेन्काइमा का बनाता है। इनकी वॉल थिन होती है। इनका शेप राउंडेड, पॉलीगोनल, आइसोजियोमेट्रिक कैसा भी हो सकता है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल थिन होती है, उसमें सेलुलोस, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना होता है, लेकिन कई बार एपिडर्मिस के नीचे कुछ लेयर्स में स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा भी पाया जाता है। इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। फिर सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस जो होती है कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर होती है और ये इसका मुख्य काम होता है कॉर्टेक्स को स्टील से या वेस्कुलर टिश्यू से अलग करना। एंडोडर्मिस की सभी सेल्स लिविंग होती हैं, जीवित होती हैं। एंडोडर्मिस की रेडियल और इंटरनल वॉल पे सुबेरिन, लिग्निन आदि की थिकनिंग पाई जाती है। इन थिकनिंग को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। वे सेल्स एंडोडर्मिस में मुख्यतः थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, पर इनमें कुछ सेल्स थिन वॉल्ड भी होती हैं, जो कि जड़ों की प्रोटोजाइलम के कांटेक्ट में रहती है। थिन वॉल्ड सेल्स पैसेज सेल्स कहलाती हैं और ये जल के परिवहन में, वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है। एंडोडर्मिस के बाद जो लेयर पाई जाती है वो होती है पेरिसाइकिल। ये लेयर एंडोडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड परत के रूप में पाई जाती है। एक्वेटिक प्लांट्स में यह लेयर अनुपस्थित होती है। यह पैरेन्काइमटस या स्क्लेरेन्काइमटस टिश्यू की बनी होती है। पेरिसाइकिल की कोशिकाओं में लेटरल रूट की उत्पत्ति होती है। फिर पिथ एंड मेडुलरी रेज। तो 3 हो गए, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। फिर पिथ एंड मेडुलरी रेज। जो पिथ होती है वो रूट और स्टेम के सेंट्रल मोस्ट पार्ट का निर्माण करती है। ये पैरेन्काइमटस सेल्स की बनी होती है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। ये डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर होती है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में पिथ क्लियर नहीं होती, क्योंकि उसमें एपिडर्मिस के बाद एक समान ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें पिथ की पैरेन्काइमटस सेल्स लंबी और बड़ी होकर वेस्कुलर टिश्यू के बीच में पेरिसाइकिल तक पाई जाती हैं। ये मेडुलरी रेज कहलाती है। मेडुलरी रेज सिर्फ स्टेम में ही पाई जाती हैं। ये जो डिवीज़न बताया है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, ये पाया जाता है सिर्फ डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट में तो सिर्फ एक एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर पैरेन्काइमटस ग्राउंड टिश्यू होता है जिसके के अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ये हुआ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम।
नेक्स्ट होता है, ये हमने पढ़ा अभी तक, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। वेस्कुलर बंडल में 3 पार्ट होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। जाइलम जो होता है वो मुख्यतः वाटर कंडक्शन का काम करता है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के से मिलकर बना होता है। प्रोटोजाइलम जो होता है 3 तरह का होता है, एंडार्क, एक्सार्क और मीजार्क। जब प्रोटोजाइलम पिथ की ओर होता है और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है तो इसको एंडार्क कहते हैं। ये कंडीशन मुख्यतः स्टेम में पाई जाती है। इसके अलावा जाइलम एक्सार्क भी होता है। जब प्रोटोजाइलम सरकमफ्रेंस की होता है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है तो इस स्थिति को एक्सार्क कहते हैं, रूट में होता है। मीजार्क, जब प्रोटोजाइलम दोनों ओर मेटाजाइलम से घिरा होता है तो इस कंडीशन को मीजार्क कहते हैं। ये कंडीशन टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पाया जाता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो फूड का संवहन का काम करता है। यह जो फ्लोएम होता है, जैसे इसमें देख रहे हो, वेस्कुलर बंडल में बाहर की ओर पाया जाता है। पहले बनने वाला फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम और बाद में बनने वाला फ्लोएम मेटाफ्लोएम कहलाता है। एक और जो हम देखते हैं वेस्कुलर बंडल्स में, कैम्बियम। कैम्बियम जो होती है वो लेटरल मेरिस्टम से बनती है। ये मुख्यतः डायकॉट्स में फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाई जाती है। इसकी सेल्स जीवित और पैरेन्काइमा की बनी होती हैं। मुख्यतः आयताकार होती है। कैम्बियम लेयर में बड़ा केंद्रक और छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती है। इसकी सेल्स बहुत सक्रिय होती हैं। कैम्बियम में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, फिजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। फिजिफॉर्म इनिशियल लंबी व दीर्घित होती है और इसके द्वारा द्वितीयक वृद्धि के समय सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। रे इनिशियल एक गोल व समव्यासी होती है। इसमें मेडुलरी रेस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेस्कुलर बंडल के डिफरेंट टाइप्स। थैंक यू।